नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज एक बार फिर मेरे साथ डॉक्टर BL शेरवाल हैं। डॉक्टर शेरवाल डायरेक्टर हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, और उसके साथ साथ 2 और हॉस्पिटल्स का कार्यभार देखते हैं। आज डॉक्टर साहब से बात हो रही थी। पहले तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब उनके हॉस्पिटल में जो कोविड के पेशेंट्स हैं वो डबल डिजिट पे आ गए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इसका बधाई आपको। हाँ, नहीं, बधाई विशाल जी। सभी देशवासियों, दिल्ली वासियों को कहूँगा मैं तो। आज का मैं डाटा जो एनालाइज करते हैं सुबह सुबह जो है ना, एक तो ये है कि बड़ी खुशी की बात ये है कि पिछले 7 दिन से हम नील मोर्टेलिटी, यानी कि हमारे अस्पताल में कोई डेथ नहीं हुई। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम ये रिपोर्ट करते हैं। और अभी तक हमारे यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है 200, 250 या 150 इससे ऊपर ही रहते थे। आज जो है पहली बार पिछले 3-3.5 महीने के अंदर डबल डिजिट में 96 पेशेंट रह गए हैं अभी। और मैं बहुत जल्द उम्मीद करूंगा कि ये बहुत जल्द जो है सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है एक्चुअली जो है ना, और धन्यवाद इसको हाईलाइट करने के लिए। और इससे दिल्ली वासियों को एक खुशी जरूर मिलेगी कि कोरोना जो है दिल्ली में काफ़ी हद तक नियंत्रण की तरफ बढ़ा। डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे कि ये जल्द से जल्द ये सिंगल डिजिट में आए, और जो इसके पीछे हेल्थ केयर वर्कर्स और बहुत सारे लोगों की मेहनत है वो सफल हो। डॉक्टर साहब, आजकल एक चीज़ बहुत चर्चा में है, उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ये क्या होती है और एक्चुअली मतलब इस कुछ कारगर है ये? विशाल जी, हर्ड इम्यूनिटी एक तरह की कम्युनिटी इम्यूनिटी की बात करते हैं, सोशल इम्यूनिटी की बात करते हैं, या लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है किसी भी डिजीज के प्रति अगर अपने आप को स्वस्थ पाए कि कोई बीमारी अगर है तो वो उसके लक्षण या उसकी बीमारी के को रोक सकता है। तो ये आज की नई बात नहीं है। जब से हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तब हार्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है, हार्ड इम्यूनिटी होती क्या है एक्चुअली? मान लीजिए हमारे दिल्ली के अंदर कोई 2 करोड़ के आसपास लोग हैं। अभी जब कोरोना के केसेस की बात हुई है तो हमारे पास कोई 1,28,000 के आसपास केसेस हैं, क्योंकि ये एक नोवल नई तरह की वायरस थी और इसका इम्यूनिटी हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, उनके अंदर नहीं थी, क्योंकि इम्यूनिटी उसी के अगेंस्ट होती जो नोन वायरस है, जो हमारे एनवायरनमेंट में है। और वो जब हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता किसी भी माध्यम से, तो हमारा शरीर उसके अगेंस्ट अपनी एक दीवार या एक प्रोटेक्शन क्रिएट करता है। उसका माध्यम क्या होता है कि वो बेसिकली उसको एक्सपेल करने की वो एंटीबॉडीज बनती हैं एक, और एक सेलुलर इम्यूनिटी, 2 तरह से उसको एक्सपेल करता है। तो एक वो इम्यूनिटी हो जाती है। और जितने ज़्यादा लोगों में इम्यूनिटी होगी उसी को हम एक हर्ड इम्यूनिटी की बात कहेंगे। कि वो जो अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन एक माध्यम था टू क्रिएट बैरियर, कि किसी भी इन्फेक्शन को हम एक जगह से दूसरी जगह और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, उसके अंदर ये तो हो गया। हम जो बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क या हाथ धोना, तो ये सारे के सारे वो मेजर है कि हम कैसे इससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना जाए कोई भी बीमारी, इन्फेक्शियस डिजीज जो है। तो इसका ये एक लॉकडाउन देखा हमने। इसी को अगर हम ये कहें कि अब क्या होगा, मान लीजिए हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है, किसी एक व्यक्ति को इन्फेक्शियस डिजीज है और उसके सामने अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर इम्यूनिटी है, यानी कि उससे रोग से लड़ने की शक्ति उसमें है, तो उसके बाद दूसरा व्यक्ति है उसके पीछे, उसके अंदर भी ये शक्ति है,
यानी कि हर्ड इम्यूनिटी या एंटीबॉडी उसके अंदर है। तो वो इन्फेक्शन जो है ना एक से दूसरे को नहीं फैलेगी, दूसरे को तीसरे से नहीं फैलेगी। तो इसका मतलब एक बैरियर जो हम बात कर रहे हैं मास्क की या डिस्टेंस की, तो वो एक व्यक्ति विशेष जो हार्ड इम्यूनिटी के कारण उसके अंदर नेचुरल जो एंटीबॉडीज आई हैं उसके कारण जो है ना वो एक शील्ड का काम कर रहा है इन्फेक्शन फैलाने रोकने में। तो एक ये हार्ड इम्यूनिटी का बहुत बड़ी वो है। आपने अभी सुना होगा कि हार्ड इम्यूनिटी के लिए 2-3 बार इसका जो है असेसमेंट हुआ है। असेसमेंट कैसे करते हैं हम, हमारे जो जोन्स हैं जहाँ पर इन्फेक्शन है या हमारे एरिया हैं जहाँ पर्टिकुलर इन्फेक्शन एट प्रेजेंट कोरोना की हम बात कर रहे हैं अगर, तो हम सीरो सर्वे करते हैं फॉर एंटीबॉडी इन जनरल पॉपुलेशन इन ए रैंडमाइज्ड मैनर, और उसके बाद उसका हम एंटीबॉडी लेवल देखते हैं लोगों में, कितने लोगों में वो एंटीबॉडीज पाई जाती है। अभी जो रिसेंटली दिल्ली के अंदर 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक एनसीडीसी ने, जो भारत सरकार की बॉडी है, उसने एक सर्वे किया और उसके अंदर निकल के आया कि अप्रोक्सीमेटली 23% दिल्ली के लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई है कोरोना से लड़ने की, जो एक बहुत ही अच्छी चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एंटीबॉडीज कैसे आ सकती हैं। एंटीबॉडी या तो जो इन्फेक्शन हो उससे आ सकती है और या वैक्सीन दी गई हो उससे आ सकती है। अब हमें पता है कि 23% लोगों को इन्फेक्शन ऑन रिकॉर्ड नहीं हुई है, वो तो केवल 1,28,000 को ही है। इसका मतलब बाकी लोगों को इन्फेक्शन तो हुआ है लेकिन उनको पता नहीं लगा, जो कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, और वो कब उनको कोरोना हुआ और कब वो ठीक हो गए पता नहीं चला। लेकिन उसका एक एडवांटेज ये रहा कि वो स्वस्थ होने के बाद अपने आप को और बाकी लोगों को ट्रांसमिशन में जो है रोकथाम का काम करेंगे, तो एक बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन अभी हम अगर कहें कि हार्ड इम्यूनिटी आ गई है दिल्ली में खास तौर पे, तो वो गलत होगा, बहुत जल्द होगा। एक तो एक ही सीरो सर्वे किया है, इसके लिए क्या है कि मल्टीपल सर्वेज करने पड़ेंगे और हमें थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि कहा जाता है कि अभी हम एक पीक ऑलमोस्ट हमारा चल रहा है, और अगर मल्टीपल पीक्स किसी भी डिजीज के आएंगे तो और ज्यादा व्यक्तियों में एंटीबॉडीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जब अभी दिल्ली सरकार ने अभी अनाउंसमेंट की है कि हर महीने 1 तारीख से 5 तारीख तक वो सीरो सर्वे करेंगे, तो उसमें उम्मीद है कि एंटीबॉडी लेवल जो है और लोगों में, जैसे अभी 23% हो सकता है 30-35% हो जाए जब अगस्त में किया जाएगा और सितंबर में किया जाएगा, और जब ये 50 से 70% अगर पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है ना वो इम्यून हो गए कोरोना से। तो वो एक तरह का हमारे लिए जो है इम्यूनिटी होगी कम्युनिटी में, तो हम कोरोना को हराने में कामयाब होंगे, वो नेचुरल इम्यूनिटी लोगों में होगी। तो एक ये हार्ड इम्यूनिटी अगर लोग कह रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज है, और क्योंकि कम्युनिटी कंट्रीब्यूट कर रही है, उनको पता भी नहीं है, लेकिन एक जो है एक इतना बड़ा जो पेंडेमिक है उसको कंट्रोल करने में एक बहुत ही बड़ा हथियार साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सरल शब्दों में पहले तो ये बता दिया कि एक्चुअली होती क्या है और ये किस तरह से काम करती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। आप कुछ और चीज़ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, अब आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपका। सो लिसनर्स, फिर मिलते हैं इसी हफ्ते कुछ और जानकारी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।